हमने अभी तक दो बैक्टीरिया देखे, दैट इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया एंड निमोनोकोकाई बैक्टीरिया विच इज आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एज ए LAQ और ACQ। थर्ड हमारे पास है दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस बैक्टीरिया। लेट्स लर्न द स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस के अंदर पहले हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन में क्या है। स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अरेंज्ड इन द चेन। इसकी अरेंजमेंट कैसी है, चेन में। इट इज़ लाइक द चेन अरेंजमेंट्स है इसकी। इसके पहले हमने जो बैक्टीरिया देखे दैट इज द स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, सॉरी स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। उसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है उसकी लाइक द बंच ऑफ ग्रेप्स थी। और उसके बाद हमने देखा निमोनोकोकाई बैक्टीरिया। निमोनोकोकाई बैक्टीरिया में उसकी अरेंजमेंट कैसी थी, दैट विल बी द स्पेरिकल शेप में थे और वो उनकी अरेंजमेंट लाइक डिप्लोकोकस थी, मतलब तो दो के फॉर्म में थी। और इनकी अरेंजमेंट कैसी है, लाइक इन द चेन अरेंजमेंट इसकी फॉर्म में। बिलोंगिंग टू द ग्रुप ए लैंसलेटिंग क्लासिफिकेशन। लैंसलेट ने क्लासिफिकेशन किया था ग्रुप ए और ग्रुप बी का। उसके अंदर जो ग्रुप ए है, जो स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस बैक्टीरिया है, वो ग्रुप ए को बिलोंग करते हैं। इट्स कॉमनली इन्फेक्ट्स थ्रोट एंड स्किन्स। You have to write the in introduction 3 point, that is Streptococcus pyogenes is a gram-positive bacteria belonging to arranged in the chains and belonging to the group A of the lanceolating classifications, and it is commonly infect the throat infections and skin infections. उसके बाद हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड अरेंजमेंट, उसकी अरेंजमेंट इन द चेन्स लाइक दिस, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, दिस टाइप ऑफ द डायग्राम्स। थर्ड पॉइंट दैट इज इट विल बी द नॉन मोटाइल इन द नेचर्स। फोर्थ दैट इज द नॉन स्पोर फॉर्मिंग इन द नेचर्स। देन फैकल्टेटिव अनएरोब्स अनकैप्सुलेटेड मीन्स कैप्सूल उसके अंदर प्रेजेंट होता है और कैप्सूल का फंक्शंस क्या होता है, इट प्रिवेंट द फैगोसाइटोसिस। देन 7 पॉइंट दैट इज अ ग्राम स्टेनिंग अपीयरेंस। आफ्टर ग्राम स्टेनिंग के अंदर जो अपीयरेंस होता है, जनरली इसका पर्पल कोकाई इन द चेन फॉर्मेशन। चेन के अंदर इसकी अरेंजमेंट होती है और पर्पल कलर का हमें अंडर द माइक्रोस्कोप उसका ग्राम स्टेनिंग करने के बाद कलर दिखता है। उसके बाद है कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। Streptococci pyogenes grow on the blood agar which produces the beta hemolysis। लाइक हमने हेमोलाइसिस देखे थे 3 टाइप के, अल्फा हेमोलाइसिस, बीटा हेमोलाइसिस एंड गैमा हेमोलाइसिस। तो उसमें से जो स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लड आगार पे विच टाइप ऑफ हेमोलाइसिस शो करता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज बीटा हेमोलाइसिस। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ इट विल बी द 37 डिग्री सेल्सियस। देन ऑप्टिमम pH it will be the 7.6 and facultative anaerobes in the nature, मतलब वो अनएरोबिक होते हैं और एरोबिक भी होते हैं, फैकल्टेटिव अनएरोबिक इन द नेचर्स। देन हमारे पास है विरुलेंस फैक्टर इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द यम प्रोटीन। यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेन लिखना है तो यम प्रोटीन यू हैव टू राइट 101%। Without M protein, you can think about the Streptococcus pyogenes. It is the most important virulence factors of the Streptococcus pyogenes bacteria. It is a main virulence factor, anti-phagocytosis in the natures, heat labile and acid labile in the natures. This will be the M protein, जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर होते हैं उसके आउटर मेम्ब्रेन पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेन विरुलेंस फैक्टर की तरह वर्क करता है। उसके बाद है सेकेंड, दैट विल बी द एंजाइम्स। 2 टाइप की एंजाइम्स है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स secreted by the Streptococci pyogenes bacteria which dissolves the clot and spread infection। जो ब्लड के अंदर क्लॉट होता है वो उसको डिजोल्व करता है और जो है ना उसके साथ साथ ही वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। सेकेंड है दैट इज द हाइलुरोनिडेज it will be the damage the connective tissue and spread infection. So you have to remember 2 type of the enzymes secreted by the Streptococci pyogenes bacteria, that will be the streptokinase which dissolve the clots and spread the infections, and second है हमारे पास that is hyaluronidase which damage the connective tissue and the spread infections. उसके बाद है टॉक्सिन्स। एक्चुअली हमारे पास 3 टाइप की टॉक्सिन सीक्रेट करता है स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, स्ट्रेप्टोलाइसिन यस एंड एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ इट इज ऑक्सीजन लेबलिंग एंटीजेनिक होता है
कॉजेज द सेल लाइसिस, सेल लाइसिस में सेल का ब्रेकडाउन करता है। सेकंड हमारे पास है दैट इज द स्ट्रेप्टोलाइसिन, यस इट विल बी द ऑक्सीजन स्टेबल नॉन एंटीजेनिक इन द नेचर। जो स्ट्रेप्टोकोकस स्टेप्टोलाइसिन ओ होता है इट विल बी द एंटीजन कॉजिंग होता है और सेल लाइसिस का फंक्शन होता है। जो सेकंड हमारे पास है स्ट्रेप्टोलाइसिन, यस इट इज ऑक्सीजन स्टेबलिंग इन द नेचर एंड नॉन एंटीजेनिक होता है। थर्ड है that will be the erythrogenic toxins. You have to remember for this MCQ also, erythrogenic toxins which causes the scarlet fever, scarlet rashes fever जो प्रोड्यूस करता है which type, first question asks in the MCQ that is which type of the bacteria is produce the scarlet fever in the rashes, that will be the streptococcus pyogenes। और उसके अंदर कोई अगर उन्होंने पूछा which type of the toxins it will be responsible for the causes of the scarlet fever, that is the erythrogenic toxins। So in the virulence factor you have to remember 1 M protein, 2 enzymes, 3 toxins। 1 M protein, that is the M protein, 2 enzymes, that is the streptokinase enzymes and hyaluronidase enzymes, and 3 toxin, that is the streptolysin O, streptolysin S and erythrogenic toxins। उसके बाद हम देखेंगे बायोकेमिकल टेस्ट। उसकी बायोकेमिकल टेस्ट दैट इज द 3 टाइप्स, 3 बायोकेमिकल टेस्ट लर्न करेंगे हम इसके अंदर। दैट इज कैटालेज विच इज़ ए नेगेटिव टेस्ट। सेकंड है बेसिट्रेसिन सेंसिटिव टेस्ट। कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है, दैट विल बी स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, और बाकी सब नेगेटिव देते हैं ऑलमोस्ट। बेसिट्रेसिन सेंसिटिव टेस्ट दैट इज सेंसिटिव होता है, और PYR टेस्ट विद पॉजिटिव। जो ये बेसिट्रेसिन टेस्ट होती है ना वो डिफ्रेंशिएट करती है अदर ग्रुप ए के साथ फ्रॉम द लांसिलेटिंग ग्रुप क्लासिफिकेशन। जो हमने मतलब क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर जो ग्रुप ए के बैक्टीरिया होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं अदर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के साथ। उसके बाद हम देखेंगे पैथोजेनिसिटी एंड डिसीज कॉज्ड, दैट इज द फर्स्ट सुपोरेटिव डिसीज, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मिंग डिसीज। सबसे पहला वो फेरेंजाइटिस डिसीज कॉज करता है। उसके बाद टॉन्सिलाइटिस, इम्पेंडिगो मीन्स व्हाट, स्किन डिसीजेस। then cellulitis which is a suppuration in the nature। So all these diseases is caused due to the suppuration, that is a pus forming disease due to the streptococci pyogenes bacteria infections। Then toxin mediated infection, toxin mediated diseases, that is scarlet fever which is responsible for the erythrogenic toxins we have learned just now। Then toxic shock syndrome, toxins also responsible due to the toxic effects of the bacteria। Third है post streptococcal complication, that is a rheumatic fever, autoimmuno after the throat infection के बाद जो rheumatic fever autoimmune होता है, it will be the under this bacteria। Second that is the acute glomerulonephritis, AGN, after the skin infections you have to remember that is acute glomerulonephritis। So pathogenesis हमने 3 मेन हेडिंग क्या तरह से डिवाइड किया है, दैट इज विल द फर्स्ट सुपोरेटिव डिसीजेस, पस फॉर्मिंग डिसीजेस विच विल द फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड इम्पेंडिगो। उसके बाद है हम इम्पेंडिगो दैट इज स्किन डिसीजेस एंड सेलुलाइटिस। टॉक्सिन्स मीडिएटेड दैट इज स्कारलेट फीवर्स एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन्स। थर्ड है streptococcal complication, post streptococcal complication, that is the rheumatic fever in autoimmune disease, that is after the throat infections। Second है acute glomerulonephritis, that is AGN after the skin infections। उसके बाद है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। फर्स्ट स्टेप्स हमने देखी थी, दैट इज स्पेसिमेन कलेक्शन में सैंपल कलेक्ट करने हैं फ्रॉम दैट इज थ्रोट एंड पस। सेकेंड है ग्राम स्टेनिंग के अंदर उसका अपीयरेंस कैसे देखेंगे हमें, इट विल बी द ग्राम पॉजिटिव स्टेन के बाद कल्चर्स ऑन द ब्लड के ऊपर कल्चर करेंगे, इट प्रोड्यूस द बीटा हेमोलाइसिस विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द स्टेफिलोकोकाई, नॉट स्ट्रेप्टोकोकाई pyogenes bacteria। Four, that is a bacitracin sensitive test, it will be the sensitive, and ASO titer test, that is antistrepsin glycine O, which is raised in the rheumatic fever। Then prevention के अंदर हम देखेंगे, it will be the early treatment of the throat infections and prevent rheumatic fever complications।